Welcome to this session of confusing words और पैरोनिम्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पिछले सीरीज में भी किया गया था, confusing words और you may call it पैरोनिम्स। Today this session is going to be different as I am interacting with you face to face। ये बहुत important है, बोर्ड पर आज आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो ये जो सीरीज मैंने शुरू किया है, इसमें पैरोनिम्स पे डिस्कशन होगा। दो वर्ड्स जो एक ही लेटर से शुरू होते हैं उनका सीरीज रहेगा ये, और एक जैसे, सुनने में एक जैसे लेकिन स्पेलिंग में थोड़े डिफरेंट होते हैं, और उनमें क्या डिफरेंस होता है ये डिस्कशन किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इन ऑर्डर टू मेक दिस एक्सरसाइज मोर यूजफुल एंड मीनिंगफुल, मैंने क्या किया है कि जो पिछले सीरीज में 10 पेयर्स डिस्कस किए गए थे उस पर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स के सेंटेंस आपके डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, और उसको आपको करके उस एक्सरसाइज को रखना होगा। अगले क्लास में हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे। तो आज के पैरोनिम्स डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो के जैसा इस बार भी 10 वर्ड्स आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। उसमें से पहला जो पेयर है वो देयर आर 2 वर्ड्स, एक है एक्सीड और दूसरा है एक्सीड। ये दोनों ही वर्ब हैं। एक्सीड भी एक वर्ब है और एक्सीड भी एक वर्ब है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मेक्स यू मोर एक्यूरेट। अगर इस पर कमांड होगा तो एक्यूरेसी आपकी एग्जाम में, परफॉर्मेंस में काफ़ी बढ़ जाएगी। एक्सीड का मतलब होता है मान लेना। जैसे माई बॉस एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, तो वहाँ पे हम लोग इसको एज ए वर्ब यूज़ करते हैं। अगर इंग्लिश वर्ड इसके लिए देखा जाए तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट और अप्रूव। सेकेंड वर्ड इज एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाना। जैसे उसने स्पीड लिमिट को एक्सीड कर दिया, तो वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं एज ए वर्ब। तो दोनों में यही डिफरेंस है। एक्सीड का मतलब मान लेना किसी के रिक्वेस्ट को, किसी के अनुरोध को, और दूसरा वर्ड है एक्सीड। एक्सीड का मतलब बढ़ जाना। दोनों ही वर्ब हैं। दूसरा जो पेयर है वर्ड का वो है एब्जेक्ट, और दूसरा वर्ड है ऑब्जेक्ट, जो कंफ्यूज करता है कि एब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है और ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो एब्जेक्ट एक एडजेक्टिव है, जबकि ऑब्जेक्ट एक नाउन भी हो सकता है और एक वर्ब भी हो सकता है। एब्जेक्ट मीन्स बहुत खराब। जैसे किसी की परिस्थिति बहुत खराब है तो हम कह सकते हैं ही इज पासिंग थ्रू एब्जेक्ट पॉवर्टी। वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। ये एक अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है। सेकेंड जो वर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर नाउन के रूप में यूज होता है तो कोई वस्तु हो सकती है, या लक्ष्य के लिए भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं। जैसे द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कोर्स इज दिस। और अगर वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो बाधा पहुंचाना या अवरोध पैदा करना, वहां पे हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। तो देयर आर 2 वर्ड्स, एब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, दोनों का मीनिंग आपके सामने है। थर्ड वर्ड इज, इसमें 3 वर्ड्स हैं बल्कि, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट। इसमें से दोनों एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट वर्ब हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करके जहाँ पे एक्सेप्ट लिखना चाहिए वहाँ पे एक्सपेक्ट लिख देते हैं, और जहाँ पर एक्सपेक्ट लिखना चाहिए वहाँ पर एक्सेप्ट लिख देते हैं। बट लेट मी क्लियर, एक्सेप्ट भी वर्ब है और एक्सपेक्ट भी वर्ब है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, जैसे आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक। और एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से उम्मीद करना, होप करना। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एक्सपेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम अदर्स। दूसरों से ज़्यादा चीज़ की आशा नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। और फिर एक वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट को एज ए प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है के अलावा। आई डोंट वॉन्ट एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, वहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट को यूज़ करते हैं। देन वी डिस्कस द फोर्थ पेयर। फोर्थ पेयर इज
allusion and illusion. Allusion and illusion. Allusion भी नाउन है और illusion भी नाउन है. Allusion वर्ड इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था. एल्यूड, आपको याद होगा एक वर्ब यूज किया गया था एल्यूड, मैंने बताया भी था कि उसका नाउन होता है एल्यूजन. एल्यूजन मीन्स होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस. अगर इनडायरेक्टली हम किसी चीज को हिंट करते हैं तो दैट हिंट और दैट रेफरेंस इज कॉल्ड एल्यूजन. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन हैव द एल्यूजन ऑफ करप्शन इन दिस आर्टिकल. वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं. और अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं फॉल्स आइडिया. नो, इनडायरेक्ट रेफरेंस इज कॉल्ड एल्यूजन और इल्यूजन मीन्स फॉल्स आइडिया, भ्रम. भ्रम के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इल्यूजन. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को इस इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि बिना मेहनत करे हुए कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, तो वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, इल्यूजन. फिफ्थ वर्ड इज, ये भी एक अच्छा पेयर है, एक्सेस और एक्सेस. इसमें से एक्सेस नाउन के भी रूप में यूज किया जाता है, वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है, और एक्सेस को हम लोग एडजेक्टिव के लिए यूज करते हैं, या नाउन के लिए भी कभी कभी इसको यूज किया जाता है. एडजेक्टिव, इट कैन बी यूज्ड एज ए नाउन ऑल्सो. एक्सेस मीन्स होता है पहुंच. जैसे मेरी पहुंच प्रधानमंत्री तक है, आई हैव एन एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर. और पहुंचने के लिए अगर यूज करेंगे तो वहां पे वर्ब के रूप में यूज करते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस द प्राइम मिनिस्टर. दैट वे वी कैन यूज एक्सेस एज ए वर्ब ऑल्सो. देन वी कम टू दिस एक्सेस. ये बहुत ही कॉमन वर्ड है. एक्सेस मीन्स होता है ज्यादा. ज्यादा के लिए हम लोग, या ज्यादती के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एक्सेस. इंग्लिश वर्ड अगर देखा जाए तो एक्सेस के लिए इंग्लिश वर्ड होता है अप्रोच, और एक्सेस के लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो होता है एक्सट्रीम. वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं. देन वी कम टू सिक्स्थ वर्ड. जो सिक्स्थ पेयर है उसको हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, और वो है अफेक्शन एंड अफेक्टेशन. बहुत ही क्लोज, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है. मीनिंग, स्पेलिंग वाइज दे आर डिफरेंट एंड मीनिंग वाइज ऑल्सो दे आर वेरी डिफरेंट. अफेक्शन एक नाउन है और अफेक्टेशन भी एक नाउन है. अफेक्शन मीन्स होता है स्नेह. इसके लिए अगर इंग्लिश वर्ड चाहें तो हम लोग लव लिख सकते हैं इसके सिनोनिम के रूप में. और दूसरा जो वर्ड है, जैसे ही शोड अफेक्शन टुवर्ड्स मी, उसने मेरे प्रति स्नेह दिखाया, तो वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं. और अफेक्टेशन मीन्स होता है अप्राकृतिक व्यवहार, अननेचुरल बिहेवियर इज कॉल्ड अफेक्टेशन. होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं हु डिस्प्ले अफेक्टेशन, उनका बिहेवियर थोड़ा अननेचुरल होता है, तो वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं. देन वी कम टू सेवेंथ पेयर. देयर आर टू वर्ड्स, एडवाइस और एडवाइस. उसमें से सी वाला जो है वो नाउन है और एस वाला जो वर्ड है वो वर्ब है. ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं, इतने कंफ्यूज करने वाले हैं कि अगर इसको क्लियर नहीं किया जाए तो जिंदगी भर इसमें अंतर समझ में नहीं आता. एडवाइस एक वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, मीन्स सलाह देना. काइंडली एडवाइज मी ऑन दिस इशू. वहां पर हम लोग एस वाला यूज करेंगे. इस पे ध्यान दीजिएगा. अगर एस है तो ये वर्ब के रूप में यूज होता है, और अगर सी है तो ये नाउन के रूप में यूज होता है. इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे प्रैक्टिस में अगर एस यूज होगा तो अभ्यास करना, और अगर सी यूज होगा तो सिर्फ अभ्यास होगा. एक और एग्जाम्पल इसका दिया जा सकता है डिवाइस. आगे डिस्कस किया जाएगा इसको. डिवाइस अगर सी है तो नाउन है उपकरण, और अगर एस है तो निकालना, तरीका निकालना, वहां पे हम लोग उसको यूज करते हैं. तो यहां पर लेट मी मेक इट मोर क्लियरर. एडवाइस अगर एस है तो वर्ब है, और अगर सी है तो नाउन है. काइंडली एडवाइज मी ऑन दिस इशू, और योर एडवाइस इज गुड. तो ये था हमारा सेवेंथ पेयर. नाउ वी कम टू
एट्थ वर्ड, एट्थ पेयर, उसको इस तरफ लिखते हैं। एट्थ वाला भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अफेक्ट एंड इफेक्ट। इफेक्ट एक नाउन होता है, या कभी कभी इसको वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, बट अफेक्ट इज ऑलवेज यूज्ड एज ए वर्ब। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना, और इसको नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। मार्क इट, अफेक्ट इज यूज्ड एज ए वर्ब इन नेगेटिव कोनोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, हिज बैड हेल्थ अफेक्टेड हिज परफॉर्मेंस। वहां पे अगर हेल्थ खराब है तो परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित करेगा, नेगेटिवली, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे अफेक्ट। इफेक्ट मीन्स अगर नाउन के रूप में यूज किया जाता है तो इफेक्ट मीन्स होता है असर या प्रभाव। फॉर एग्जाम्पल, द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज मैजिकल। कोई दवा आपने ली, आपको दवा बहुत जल्दी फायदा किया उस दवा ने, तो हम लोग बोलते हैं ना, कह रहे मिराकल हो गया। द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज मैजिकल। तो एज ए नाउन इफेक्ट इज यूज्ड एज असर या प्रभाव, और वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो परिवर्तन लाना, और इसको पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मोदी गवर्नमेंट हैज इफेक्टेड मेनी चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी। तो वहां पे हम लोग इसको पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं एज ए वर्ब। देन वी कम टू दिस पेयर। एक वर्ड है एफ्लिक्ट और एक और वर्ड है इन्फ्लिक्ट। एफ्लिक्ट एक वर्ब है और इन्फ्लिक्ट भी एक वर्ब है। एफ्लिक्ट मीन्स होता है पीड़ित होना, सफर। इसके लिए दूसरा इंग्लिश वर्ड हो सकता है SUFFER, सफर। जैसे हिज फादर इज एफ्लिक्टेड विद गाउट, उसके पिताजी गठिया से पीड़ित हैं, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं एफ्लिक्ट। और इन्फ्लिक्ट के लिए अगर इंग्लिश वर्ड देखा जाए तो होता है इम्पोज या दंडित करना। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इन्फ्लिक्टेड डिफीट ऑन पाकिस्तान, तो वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। दंडित करना या इम्पोज करना, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इन्फ्लिक्ट। तो यही अंतर था अफ्लिक्ट और इन्फ्लिक्ट में। देन वी कम टू द लास्ट पेयर ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड है ऑलमोस्ट, इसको हम लोग एडवर्ब के जैसा यूज करते हैं, और एक और वर्ड है, अलग अलग अगर लिखा जाएगा तो ऑलमोस्ट। दोनों मीनिंग वाइज डिफरेंट हैं। ऑलमोस्ट मीन्स होता है प्रायः या नियरली। ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड द क्लास, वहां पे प्रायः सभी छात्रों ने क्लास को अटेंड किया। नियरली इसके लिए इंग्लिश वर्ड होगा ऑलमोस्ट के लिए। और जो दूसरा वर्ड है ऑलमोस्ट, अलग अलग लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सबसे ज्यादा, या इंग्लिश वर्ड अगर हम लोग यूज करेंगे तो ऑल वेरी। वी ऑल मोस्ट लाइक दिस फेनोमेनन, वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। तो ये था आपके सामने 10 पेयर जिनमें कंफ्यूजन होता है, और ये सारे वैसे वर्ड्स थे, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, जो ज्यादातर ए से शुरू हुए थे, लेकिन दूसरे वर्ड्स जिनके साथ कंफ्यूजन था, जैसे एक्सेस तो ए से शुरू होता है, लेकिन एक्सेस जो वर्ड है ये ई से शुरू होता है। लाइकवाइज ए से शुरू होने वाला वर्ड एल्यूजन है, लेकिन उसको कंफ्यूज करने वाला जो वर्ड है वो आई से शुरू होता है। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने था। उम्मीद है कि आपको सारे मीनिंग्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी मैं दूंगा फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, जहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, एक ब्लैंक होगा, और ये दोनों वर्ड्स लिखे गए होंगे। अगर इन दोनों के बीच में आपको अंतर पता है तो यू विल बी एबल टू मार्क द करेक्ट वर्ड, कि अफेक्ट यूज होगा या इफेक्ट यूज होगा। इस तरह का एक्सरसाइज करने से दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। वर्ड के मीनिंग्स भी याद होंगे, हमारी वोकेबलरी भी डेवलप करेगी, और साथ ही साथ एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो एक्सरसाइज होता है वो भी कवर होता चला जाएगा। इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि जो नॉलेज मैं आपको डिलीवर करता हूँ, इफ यू सक्सीड इन अप्लाइंग दैट नॉलेज टू द एग्जामिनेशन सिचुएशन, तब इस तैयारी का फायदा है।
एंड आई होप कि इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगले सीरीज में हम लोग फिर उपस्थित होंगे आपके साथ इसी तरह के 10 वर्ड्स लेकर, और जो एक्सरसाइज आपको दिया जाएगा उसके आंसर्स के साथ।